हेलो हेलो। हाँ कौन? हाँ बोल रहे हो? आपने नंबर किसको लगाया है? मैंने नंबर आपको लगाया है। क्या नाम है हमारा बताएं? मैंने सुना है आपको बनाया, लेकिन को गाली बहुत दे रहे हैं, क्या बात है? हम जब हमें कोई गाली देगा तो हम छोड़ेंगे उसको? नहीं तो आप ये बताइएगा, आप गाली क्यों दे रहे हैं? मुझे क्यों लोग गाली देते हैं? ये तो कभी लोगों से आपने पूछा नहीं कि लोग हमें गाली क्यों देते हैं। हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, हमें कोई गाली देगा तो हम भी गाली देंगे, हमें कोई गाली नहीं देगा तो हम भी किसी को गाली नहीं देंगे। तो गाली देने वाली नहीं, देखो बात, अगर कोई बात हो तो बात का जवाब लो, ठीक है? गाली यहाँ जवाब और सवाल नहीं हो रहे। आप सिर्फ उन लोगों से ये पूछिए कि पहली बात तो यह है कि वो फोन करते हैं, दूसरी बात यह है कि गालियों की इब्तिदा करते हैं, तीसरी बात यह है कि वो खुद ही गालियां नेट पर डालते हैं। हमारी कोई गाली नेट पर नहीं, ना हम किसी को फोन करते हैं। हमने आपको भी फोन नहीं किया, हमें आपने फोन किया है। वो तो बात सही है, मैंने फोन किया। मैंने आप उन लोगों से पूछिए जो लोग हमें फोन करते हैं और हमें गालियों की इब्तिदा करते हैं। वो इब्तिदा करते हैं, हम इंतहा कर देते हैं। ये सवाल आप तो हमसे गलत पूछ रहे हैं ना, ये तो उनसे पूछिए जो हमें गाली देते हैं और बाद में वो गाली सुनते हैं। नहीं, वो तो बात सही है। आप मतलब अगर किसी वली या किसी नबी के शान में अगर आप गुस्ताखी करेंगे तो भाई ये चीज गलत है ना। और जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे वो कितनी गलत होगी? मैं यही तो कह रहा हूँ, रसूल की शान जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो कितनी बड़ी गलती पर होगा। अरे वो तो बात सही कह रहा हूँ मैं। तो फिर हम तो रसूल की दिफा करते हैं, उनकी वकालत करते हैं, उनका डिफेंस करते हैं, पंजतन का दिफा करते हैं। अगर पंजतन का कोई दुश्मन है उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। नहीं तो रसूल की शान में अगर ये गुस्ताखी करेगा जी अपन उसका तो कसम रखी है। बस तो फिर हम भी तो यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं। वो तो बात है, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम से तुम्हारा क्या मतलब क्या कहते हो तुमने? हजरत उमर फारूक आजम के बारे में क्या कहते हैं आप? ये पूछने वाले आप हैं कौन? आप ये बताइए। मैं ये पूछने वाले आप कौन है? आपको राइट क्या है? नहीं तो आप बताइए, आपका ख्याल क्या है? आप कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? तो गाले में लिख के गया हुआ ना है, तो गाले चलाते हैं। नहीं, मुझे ट्रू कॉलर से मतलब नहीं, मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उवैस खान है। उवैस खान। उवैस खान कहाँ के रहने वाले हो? मैं बरेली। तो ये पूछने वाले आप कौन है कि हमारा अकीदा क्या है? आपका हिंदुस्तान आजाद है, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, समझे? इस तरह की बातें न कीजिए आप हमसे। हिंदुस्तान आजाद है तो ये ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मेरा अकीदा क्या है, आपका अकीदा क्या? मैंने तो नहीं पूछा, मुझे तो आपके अकीदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको हमारे अकीदे से क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तान आजाद है तो नहीं, आपकी पूछने की हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात? अरे तो आप ये थोड़ी नहीं कि किसी को गाली देंगे। नहीं तो जब मुझे कोई गाली देगा तो मैं छोड़ूंगा उसको, बताएं? गाली आपको दे। मैं हिंदुस्तान में भी बदला है और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाई आई लजीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास है, ईमान वाला हमने तुम्हारे ऊपर बदला लेना फर्ज कर दिया। अगर हमें कोई गाली देगा तो हम उसको गाली देंगे। आप हमसे कितनी देर से बात कर रहे हैं? हमने आपको गाली तो नहीं दी। अगर आप हमें गाली देंगे तो फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो हमारे साथ बदतमीजी करता है टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा करते हैं हम। अरे मेरी बात सुनोगे आप? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कोई तीसरा तो है नहीं हमारे आपके अलावा। मैं तो बस आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा तो हाँ, मैं भी तो आपसे बात ही कर रहा हूँ जनाब। तो उसी वजह से आपको बड़ा गर्म हो रहा है ना एकदम। नहीं, गर्म होने वाली बात नहीं। आपने कहते क्या हजरत फारूक आजम के बारे में आपको क्या कहना है? ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? बताइए। मैं आपसे पूछूं मुआविया के बारे में आपका क्या अकीदा है, बताएं? हजरत मुआविया के बारे में? हाँ, साहब ने। और जो रसूल को गाली दिया वो कौन है? वो तो यार जो समझो सुअर से बदतर है। हाँ, तो ये काम मुआविया ने किया है यार। ऐसा ये काम मुआविया ने किया। आप मुआविया को सुअर से बदतर बता रहे हैं, यही तो हम भी कहते हैं जो आप कह रहे हैं। मुझे अपनी मुफ्ती साहब से बात कर लीजिए, आप पता लग जाएगा अभी। ठीक है, कराइए बात, कराइए मुफ्ती साहब से। हेलो जी मुफ्ती साहब, क्या नाम है आपका? नाम पूछ के क्या करेगा तुम ये बता पहले। इस पे लिखा हुआ आ रहा है ट्रू कॉलर पे IPS ऑफिसर, बरेली से बताया इन्होंने। तो IPS ऑफिसर के ये काम होते हैं जो तेरे हैं?
अमीर तू मुआविया बदतमीज क्यों बोला ये बता। अमीर मुआविया की अबे तू बदतमीज क्यों बोला, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले वो बता, पहले तुझसे भुगतूंगा मैं, तू बदतमीज बोला क्यों, ये सब मैंने तो मतलब उठा गिरा तू बदतमीज क्यों बोला। मैं बदतमीज नहीं, ये IPS ऑफिसर बरेली से और ये मुफ्ती से बात करा रहा है और तू बदतमीज बोल रहा है? तूने मुआविया की शान में तूने बदतमीज ही क्यों की पहले, जब मैं पहले अदब से बोल रहा हूँ, तहजीब और तमद्दुन से बोल रहा हूँ, खुशफहमी से बोल रहा हूँ, तू ये बता कि तू बदतमीज क्यों बोला। तू काय का मुफ्ती है, चाहिए कि मुफ्ती है, क्या नाम है तेरा, नाम बता पहले तू। मेरे खिलाफ कार्रवाई मैं करूंगा जरूर, तुम दोनों के खिलाफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तूने ह्यूमन राइट के खिलाफ काम किया है, तूने मानहानि की है बदतमीज बोल के। नहीं। हेलो हेलो, ओवैस रजा बोल रहे हैं, जी IPS पुलिस ऑफिसर बरेली से। जी बताइए। अभी जो मुफ्ती से बात करवा रहे थे आप, जी तो आप IPS पुलिस ऑफिसर ओवैस रजा बरेली से बोल रहे हैं, तो आपने मानहानि हमारी क्यों कराई। नहीं, ये नहीं, मैं आपके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा करूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ करूंगा, तुम्हारा नंबर है मेरे पास और ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ आ रहा है IPS पुलिस ऑफिसर। आपने अपना नाम बताया, ओवैस बरेली से बताया, कहाँ है आपकी पोस्टिंग। नहीं आप ये बताइए, नहीं, पहले आप अपनी पोस्टिंग बताइए या फिर उस मुफ्ती से बात कराइए। सुनिए हजरत, मेरी बात सुनेंगे आप, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ आपको। नहीं, मुझे मतलब उनके नंबर से नहीं है, आपने अपने नंबर से बात कराइए और डिफेमेशन किया है आपने मेरे साथ। आप IPS पुलिस ऑफिसर है, बरेली में, आपकी बरेली के रहने वाले हैं आप, बरेली में आपकी पोस्टिंग है, तो आप इतने बड़े आदमी होके, समझदार आदमी होके, अधिकारी होके, जिला लेवल के अधिकारी होके आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा डालूंगा हाई कोर्ट में, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं आपको खींचूंगा जरूर। अरे साहब पहले मेरी बात सुनेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने इसीलिए उनका फोन छीन लिया। मैंने कहा देखिए हजरत, हमें जो चीज बात करना हो अपने फोन से करिए, क्योंकि इसलिए मैं खुद इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपका उसका नंबर दे रहा हूँ उस मुफ्ती का। आपको माफी मांगनी पड़ेगी वरना आपको सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ेगा। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ। अगर मेरी गुस्ताखी है, मैंने आपसे जो मतलब उनसे बात करवाई, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप बात आइए, मैं आप जो चीज कहेंगे, मैं ये बताइए, मैंने आपसे तो कोई गाली भी नहीं दी, मैंने आपसे सीधे बात नहीं, आपने बदतमीजी नहीं की, लेकिन आपने करवाई ना दूसरे से। नहीं, मैंने तुरंत फोन छीन लिया। ये बताइए, मैंने फोन अगर ना छीना होता मैं फोन क्यों कर देता। तो आप इतने जिला लेवल के अधिकारी है, IPS है, पुलिस ऑफिसर है, फिर बरेली से आप बता रहे हैं, तो आप इतने माइंडेड आदमी हो कि आप ऑन ड्यूटी नहीं है क्या। जी, नहीं आप ऑन ड्यूटी है कि आउट ड्यूटी है। आउट ड्यूटी। तो आप ऐसी गलत हरकत ना करें, आपने माफी मांग ली इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। जी ठीक है, और याद रखना मुझे आप हल्के में मत लेना। हजरत मेरी बात सुनेंगे आप। ये बताएं। देखो मेरा और आपका जो भाई बंदी का मैटर है, ठीक है। मैंने आपसे कहा मैंने कोई आपसे देखो ना तो कोई मतलब गाली दी है, मैंने भाई की तरीके से मैंने आपसे बात की है, ना तू तलाक से बात की है, ठीक है। दूसरी चीज भाई साहब ये बताएं, आप जी IPS है भी कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं है, ऐसी हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं देखो इन चीजों में बहुत ज्यादा मानता हूँ। और दूसरी चीज आपका पोस्टिंग कहाँ पर है बताएं जरा। पोस्टिंग जो मेरा अभी सिंधौली है। सिंधौली यूपी में है कि बाहर है। यूपी से बाहर है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात भाई सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने माफी मांग ली है, अब थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। और दूसरी चीज ये है भाई, अगर मेरे फोन से अगर दोबारा कॉल आए, ठीक है, तो आप हेलो उस मुफ्ती का नाम बता दें जरा, आप क्या है। मौलाना आरिफ रजा हशमती। आरिफ रजा हशमती कहाँ के हैं। ये दगा के हैं, दगा गुजरातपुर। अच्छा, इसका नंबर आप सेंड कर रहे हैं। अभी आपने माफी मांग ली, हमने माफ कर दिया, हम मोमिन हैं हम, ठीक है, लेकिन आइंदा के लिए ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। इसका नंबर सेंड कीजिए तो हम देते हैं। नंबर लीजिए, नहीं लीजिए, नंबर लीजिए 96 27 63 16 20 जी। और दूसरी चीज मुफ्ती आरिफ रजा जी हशमती। दूसरी चीज दूसरी चीज भाई सुनिए मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनेंगे। मेरे दूसरी चीज, अगर मेरे फोन से अगर नंबर भी, अगर आपका मेरा फोन भी आए, तो अगर मैं कुछ गलत बोलूं
और दूसरी चीज मेरा फोन नहीं आएगा, ठीक है। मुझे देखो इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप इतने मतलब जी, ये जी, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी नौकरी का इज्जत का सवाल है, तो ठीक है हम आपको जी, माफ जी, किए देते, लेकिन आइंदा के लिए जी, जी। किसी को हल्के में मत लेना। देखिए हर झाड़ी खाली नहीं, किसी में शेर भी निकल आता है। हम जो इतना बड़ा काम करके चल रहे हैं, इतना बड़ा मिशन चला रहे हैं, तो क्या आप हमें हल्के में ले रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं। चलिए, दूसरी चीज ये है, मैं चलिए, ठीक इसलिए है। घबरा गया हूँ, मैं आपको भाई मानता हूँ, बड़ा भाई हो आप मेरे, और मैं गलती मान रहा हूँ, अपनी गलती माफी चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है, आपको मुझसे इस चीज से कोई वास्ता नहीं है। चलिए, आपने अल्लाह रसूल का वास्ता दे दिया, तो हमने हकीकत में दिल से आपको माफ कर दिया। जी जी ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जाना फिदा